नैनीताल में अवैध रूप से संचालित होम स्टे बड़ी समस्या बन गए हैं। अब इनके विरुद्ध जिला प्रशासन संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाकर उन्हें सील करने और नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वाले होम स्टे का पंजीकरण निरस्त करने जा रहा है। शुक्रवार को मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक में जनहित, पर्यटन, भवन निर्माण और शहर के निर्माण से जुड़े, शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पर्यटन विभाग और जिला विकास प्राधिकरण संयुक्त निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित होम स्टे को तत्काल सील करेंगे और संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, ऐसा इस बैठक में निर्णय लिया। जबकि जिन होम स्टे संचालकों ने नोटिस मिलने के बाद भी अनुपालन नहीं किया है, उनके पंजीकरण निरस्त किए जाए। बैठक में स्थानीय जरूरतों के तहत 60 वर्ग मीटर यानी लगभग 645 वर्ग फीट तक के मानचित्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह भी तय हुआ कि एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से अलग अलग मानचित्र स्वीकृत करने के मामलों को अस्वीकृत किया जाए। हल्द्वानी के चौराहों का चरणबद्ध सौंदर्यीकरण करने और इसकी शुरुआत कुसुमखेड़ा चौराहे से करने, हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने, नैनीताल में नजुल भूमि चिन्हित कर पॉकेट पार्किंग विकसित करने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वे और भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट के बाद ही निर्माण स्वीकृति देने, पुराने भवनों के पुनर्निर्माण को पूर्व क्षेत्रफल तक सीमित रखने और अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद ही नए निर्माण की अनुमति देने और भवन स्वामी के लिए स्वीकृत मानचित्र का शिलापट भवन के बाहर लगाना अनिवार्य करने पर भी निर्णय लिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा। इस संबंध में कुछ और जानकारी मंडलायुक्त दीपक रावत से जानते हैं। देखिए, आज जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी बोर्ड की बैठक थी। इसमें काफ़ी सारे मुद्दे आए थे। एक पहला मुद्दा तो हमेशा यही रहता है कि भीमताल एरिया में, क्योंकि जो लैंड यूज़ है बहुत बड़े एरिया पे कृषि लैंड यूज़ है और वहाँ के जो लोकल निवासी हैं जो अपने नक्शे पास करवाना चाहते हैं उनको दिक्कतें आती हैं। उसमें लोकल नीड्स हैं। 60 वर्ग मीटर पे बन सकता है। पूर्व में देखा गया था कि कुछ बिल्डर्स के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, तो बोर्ड ने कहा था कि इसको बोर्ड के समक्ष रखा जाए। तो उसमें जो स्थानीय लोग हैं उन सबके नक्शे अप्रूव हुए हैं। और कमर्शियल में जहाँ पे ऐसा लगा कि एक आदमी 4-4 मिला के पास कर रहा है, एक परिवार से 5-5 लोग पास कर रहे हैं जिनकी मंशा ये है कि व्यवसायिक करें, उनको तो डिस्करेज किया है। लेकिन बाकी नक्शों को हमने अप्रूव किया है। इसके साथ ही प्राधिकरण में कुछ पोस्ट नहीं थी। जैसे एक तो हमारे पास कोई IT का एक्सपर्ट नहीं था, उसको अपॉइंट करने के यहाँ से अप्रूवल दिया गया है। साथ ही कोई ऐसा हॉर्टिकल्चर का एक्सपर्ट भी नहीं था, क्योंकि प्राधिकरण का एक बेसिक पर्पस है कि वो पार्क्स में ग्रीनरी के वर्क्स इनको करे, तो उसके भी अपॉइंटमेंट का आज यहाँ पे अप्रूवल मिला है। और हल्द्वानी में चरणबद्ध तरीके से जो वहाँ के चौराहे हैं, प्रथम चरण में हम कुसुमखेड़ा चौराहा ले रहे हैं और बाद में बाकी भी लेंगे। साथ ही साथ नैनीताल सिटी के अंदर बहुत जगहों पे छोटे छोटे नजूल के भूखंड हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड है, जिनको कि यहाँ पे बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए लोकल्स की नीड्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जो भी हमारे यहाँ पे मोहल्ले वहाँ पे कोई पार्किंग्स नहीं है, तो उन पे एक पॉकेट पार्किंग बनाई जा सकती है। ऐसी लैंड को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही नैनीताल के अंदर मैंने ये देखा है कि जो होम स्टेज अप्रूव हो जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि जो बिल्डिंग पहले से सील्ड है उसमें अप्रूव हो जा रहे हैं, या मान लीजिए कि एक मंजिल का पास है और मौके पे 3 बनी है, उसमें पास हो जा रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से मुझे उचित नहीं लगता है। तो ये भी डायरेक्शंस दिए कि इसमें जब ये इसको परमिशन ग्रांट करेंगे तो प्राधिकरण से भी जरूर पूछ लें कि ऐसा तो नहीं ये बिल्डिंग का पहले से चलान हो, ऐसा तो नहीं ये बिल्डिंग पहले से सील्ड हो। तो ये डायरेक्शंस यहाँ पे दिए गए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट नवीन समाचार पर देख सकते हैं। संबंधित समाचार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखा जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।